वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है मुशाहिदुल्लाह खान साहब से। मुशाहिद साहब, आपके कायद यूँ तो फ़ौज को क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, कभी सियासी उसकी मुदाखलत के ख़िलाफ़, सियासी अमल में उसकी मुदाखलत के ख़िलाफ़, कभी किसी और चीज़ पर। ये फरमाइए कि रात की तारीकी में फिर छुप छुप करके आर्मी चीफ से क्यों मुलाकात करते हैं शहबाज शरीफ साहब? ये मुनाफ़क़त नहीं है? ये सियासी अमल का हिस्सा है? भाई मुझे आप एक बात बताएं कि शहबाज शरीफ इस सूबे के सबसे बड़े सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं ना। जी जी। एक इनकी सरकारी हैसियत है। जनाब। चौधरी निसार अपोजिशन लीडर हैं, उनकी एक सरकारी हैसियत है ना। जनाब। उस हैसियत में वो किसी से भी मिल सकते हैं। रात की तारीकी में प्राइम मिनिस्टर 5 मिनट की आगे तकरीर करता है कि मैंने एक्सटेंशन दे दी रात 2 बजे 2:30 बजे। ठीक है, वो रात की तारीकी में क्यों होता है? हमने कभी इतराज़ इसलिए नहीं किया कि वो उनका हक है, मतलब रातों को भी काम हुकूमतें करती हैं। ठीक है, वहाँ पे एजेंडा ये था कि जो कुछ यहाँ पे ये जो वार अगेंस्ट टेरर के सिलसिले में जो पंजाब के अमन व अमान के इशू हैं, वो चूँकि एजेंसियाँ उनके फ़ौज के कंट्रोल में होती हैं, तो उस सिलसिले में उन्होंने एक नहीं कई दफ़ा मुलाकात की। हाल ही में नवाज शरीफ साहब ने सिक्योरिटी इदारों को उनकी नाक़िस कारकर्दगी पर आड़े हाथों लिया है, खुसूसन एबटाबाद में जो अमरीकी ऑपरेशन हुआ, PNS महरान पे जो अटैक हुआ, उस तनाजुर में भी 1993 में ऐसा ही एक अमरीकी ऑपरेशन हुआ था जिसमें एमल कांसी को गिरफ़्तार करके ले गई थी अमेरिकन आर्मी। उस वक्त आपकी दौरे हुकूमत था, उस वक्त ये सब चीज़ें जस्टिफाइड थी। एमल कांसी आप मुझे बताएं किस जगह से पकड़ा गया था? एमल कांसी पकड़ा गया था, ये बहुत नहीं है आपकी हुकूमत में? पकड़ा गया था, मैं कब कह रहा हूँ नहीं पकड़ा। आप मुझे बताएं कहाँ से पकड़ा गया? वो डेरा गाजी खान के होटल से पकड़ा गया था। उस वक्त सदर कौन थे इस मुल्क के? फारूक अहमद खान लगारी। वो कहाँ के रहने वाले थे? डेरा गाजी खान के। उस वक्त भी एजेंसियाँ मुलव्वस थीं। फिर तीसरी बात यह है कि एमल कांसी और उसके बाप ने 2 बंदे कत्ल किए थे अमेरिका में। आप उसको इस सूरत हाल पे मुंतबिक नहीं कर सकते। एमल कांसी को मुजाहिद नहीं था। एमल कांसी ने 2 आदमी मारे थे और इसलिए आप उसको जस्टिफाइड कह रहे हैं? हम जस्टिफाई कह रहे हैं। उसामा बिन लादेन के ऊपर कितने ही हजार अफराद को मारने का इल्ज़ाम है। उसामा बिन लादेन से ज़्यादा जय्यद टेररिस्ट, उसामा से ज़्यादा ऑथेंटिक टेररिस्ट अमेरिका ने आज तक किसी को नहीं ठहराया। तो उससे उल्फत का तो मेयार ही कुछ और होगा ना। 2 आदमी के मारने पर आप उस अमल को जायज़ करार दे रहे हैं और यहाँ सैकड़ों अफराद का खून। मैं तो ये कह रहा हूँ, राइट या रॉन्ग मुझे नहीं मालूम। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारी हुकूमत में ज़रूर हुआ था, लेकिन देखो इन हुकूमतों में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो लोग मैटर करते हैं, मैंने बता दिया, उसमें भी पैसे लिए गए थे। ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें और उसमें आप इसको मुंतबिक नहीं कर सकते। गए उसमें वहाँ पे एक आदमी गया ना, ठीक है, जिसने वहाँ पे 2 बंदे कत्ल किए थे। ठीक है, नहीं जाना चाहिए था, मैं ये भी कहता हूँ। लेकिन यहाँ पे जो कुछ एजेंसियाँ करती हैं, जिस तरीके से मिलजुल के वारदात होती, पता ही नहीं होता। वो आज बड़े वफादार बने हुए हैं फ़ौज के, जिन्होंने इस फ़ौज के ख़िलाफ़ मुसल्लह जद्दोजहद की। ठीक है, जिन्होंने अल-जुल्फ़कार बनाई, जिन्होंने कराची में आर्मी की इंस्टॉलेशन पे रॉकेट मारे, जिन्होंने PIA का जहाज़ अगवा करके मेजर तारिक रहीम को गोली मार के जहाज़ से नीचे फेंका टारगेट में, और उसकी वहाँ पे लाश तड़पती रही। हाँ, हम वो दोस्त हैं जो मुंह पे बात करते हैं। ठीक है, हम उस बद्दू का किरदार अदा कर रहे हैं जिसने हज़रत उमर फारूक का गिरेबान पकड़ के कहा था कि ये जुब्बा आया कहाँ से, हमें हिसाब दो। हम ना इस एजेंसियों के किसी के ख़िलाफ़ हैं, ना फ़ौज के ख़िलाफ़। हम इनके हक़ में हैं, ये हमारी फ़ौज है। ये अगर अपने डोमेन में रह के काम करती रहे, फ़ौज भी मजबूत होगी, मुल्क भी मजबूत होगा। आपने कहा कि आप किसी इंस्टीट्यूशन को मुरीद इल्ज़ाम नहीं ठहराते, फ़ौज को आप मुरीद इल्ज़ाम ठहराएंगे कैसे? आपकी जमात की आबियारी खुद फ़ौज ने तो की है। ये बीज डाला हुआ तो जनरल ज़िया का है, आप तो उसी के लिए पालक रहे हैं। पहली बात तो यह है कि मैं आपकी मालूमात की दुरुस्तगी के लिए ये बताना चाहता हूँ कि PMLN का ज़िया-उल हक से कोई ताल्लुक़ नहीं, कभी भी नहीं रहा। इसलिए कि PMLN ज़िया-उल हक के मरने के कई साल बाद बनी है। ठीक है, तो ये ताना तो आप हमें नहीं दे सकते। हाँ, नवाज़ शरीफ साहब ज़रूर रहे ज़िया-उल हक साहब के साथ, ऐसे ही जैसे भुट्टो साहब सिकंदर मिर्ज़ा के भी साथ रहे डायरेक्टली वज़ीर बन के, अयूब खान के साथ रहे डायरेक्टली वज़ीर बन के, फिर याहिया खान के नायब वज़ीर आज़म बन के चाइना का दौरा किया। ठीक है, ये 3 के साथ तो डायरेक्ट रहे ना। उसके बाद ज़िया-उल हक से भी किया मामला 86 में, ऐसे नहीं आ गई थी मोहतरमा लाहौर में। तो बात यह है कि मैं इसको माइंड भी नहीं करता, इसलिए कि जब हर तरफ फौजी होगी
तो मूसा तो फिरौन के घर से निकलेगा ना भाई। मुशाहिद साहब, आपकी जमात पीपल्स पार्टी को एक करप्ट जमात बताती है, जबकि आपकी जमात में खुद मुनव्वर गिल जैसे रेपिस्ट और शुमाइला राना जैसे क्रेडिट कार्ड चोर मौजूद रहे हैं। आप किस मुंह से पीपी को आईना दिखा रहे हैं? देखें, पहली बात तो ये है कि मुनव्वर गुल और शुमाइला राना हमारी किसी क़यादत में नहीं है और हमने उनके खिलाफ एक्शन किया। हमारी वाहिद पार्टी है। आप देखें हमने किया, हमने अपने एक MNA को डी-सीट कर दिया। इसी पिंडी का MNA था हाजी परवेज़ ख़ान। किस बात पे? कि कसूर उसके भांजे का था जिसने एक एग्ज़ाम गलत दिया था, उसके लिए किसी अदालत में साबित भी नहीं हुआ, डी-सीट कर दिया। ये बात है असल में। मुनव्वर गुल और शुमाइला राना को तो मैंने खुद भी नहीं देखा। आप किसी क़यादत की बात करें, हम अगर कहते हैं, हम आसिफ जरदारी को कहते हैं, इनके बड़े बड़े लीडरों को कहते हैं, और सिर्फ कहते नहीं, हम उसका सबूत फराहम करते हैं, बल्कि ये खुद अपना सबूत अब इनके वजीर जेलों में है तो सबूत की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट इनके वजीरों को जेलों में डाल रही है। तो भाई बात यह है कि अब हम अगर ये बात करते हैं तो उसके बैनुल-अक़वामी सबूत मौजूद हैं। पाकिस्तान की अदालतों में ये शोर मचाते हैं कि जी आज तक कोई चीज़ साबित नहीं हुई, ठीक है, और मैंने बड़ी जेल काटी, जैसे इस मुल्क पे बड़ा एहसान किया इन्होंने। आसिफ जरदारी साहब ने करप्शन पे जेल काटी है। आसिफ जरदारी कभी सियासत में नहीं रहे, कभी सियासी कारकुन नहीं रहे, कभी सियासत का हिस्सा नहीं रहे, कभी किसी तहरीक में हिस्सा नहीं लिया। आसिफ जरदारी साहब जो हैं उनको बेनज़ीर भुट्टो ने कभी किसी बड़े इशू पे, चाहे वो COD हो या APC हो या कोई और बड़ा मामला हो, उसमें मुलव्विस नहीं किया, इसलिए कि उन्हें मालूम था ये सियासत का आदमी नहीं है। इसलिए अब भी जब वो दुबई से आई थी तो बच्चों की रखवाली के लिए छोड़ के आई थी उन्हें दुबई में, ठीक है। अब ये तो दाव, एक तो हालात ऐसे पैदा हो गए ना, एक दाव लग गया उनका। जरदारी साहब इतने ही बुरे थे तो हुकूमत बनाने से पहले जो जद्दा अबू ज़ैबी इधर उधर जो मीटिंग होती रही थी, वो क्या तफरीही किसी प्रोग्राम का हिस्सा था जो आप लोग कर रहे थे? एक करप्ट आदमी है, एक आपके बकौल एक चोर आदमी है, प्रूवन फैक्ट्स उसके खिलाफ मौजूद हैं। आप लोग वहाँ क्या घूमने फिरने गए थे? फिर उनके साथ बातचीत क्यों कर रहे थे? बाइकआउट करते? इसलिए कर रहे थे कि ये जिस जमहूरी निज़ाम का हम हिस्सा हैं उसमें जो कलेक्टिव विजडम होता है, यानी कि जिसको ज़्यादा वोट पड़े उसका एहतराम करना पड़ता है हमें। हम पीपल्स पार्टी का एहतराम कर रहे थे। हमने COD जरदारी के साथ नहीं किया था, हमने उसको निभाया, ठीक है। हमने उनसे मुआहदे किए, उन्होंने तोड़े, हमने कोई मुआहदा नहीं तोड़ा, ठीक है। और बात यह है कि वोट जिसे भी पड़ेंगे हमें उससे बात करनी इसलिए पड़ेगी कि हम आवाम के जो विजडम है उसके ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। हमने इसलिए उनसे बात की थी, हमें मालूम था कि ये बदउनवान है, लेकिन हम ये भी सोचते थे कि शायद अब अल्लाह ने इज़्ज़त दे दी है, बेनज़ीर ने इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी है, उनका खून शायद रायगा ना जाए। ये कहते हैं कि जनाब हमने इतनी जेल काटी, 283 पेशियाँ हुई हैं इनकी, 206 में इन्होंने एडजर्नल मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किए हैं। क्यों? पता है क्यों? इसलिए कि ये जेल से बाहर नहीं आना चाहते थे। और जेल से बाहर क्यों नहीं आना चाहते थे? कि मुर्तज़ा भुट्टो के साथियों ने उसकी कब्र पे खड़े होके ये कहा था कि हम आसिफ जरदारी से इंतकाम लेंगे। आसिफ अली जरदारी ने, अगर आपकी इस बात को मैं बाय कर लूँ, तो इन्वेस्टमेंट की जेल में रह कर के भी। कौन नहीं जानता कि सियासतदान की जेल क्या होती है? वो सारे सियासी उमूर जो आप बाहर रह कर के करते हैं वो अंदर रह कर के करने, दैट्स इट। अगर यही थोड़ी सी कुर्बानी आपके कायद भी दे लेते तो आज आप भी सीना चौड़ा करके ये कहते हैं कि मैंने जेल काटी। जरदारी साहब की ज़बान बोल रहे हैं ना आप, ठीक है, आप बोल सकते हैं, आपका इख्तियार है। अगर आप अपनी ज़बान बोलते तो उसका अलहदा से जवाब था, इसका भी मैं दे देता हूँ। बात यह है कि नवाज़ शरीफ साहब ने 14 महीने जेल काटी है और बड़ी सख्त जेल काटी है, ठीक है, और बड़ी बहादुरी से काटी है। उस बहादुरी का अंजाम क्या हुआ सर? बात सुने, अभी मैं अंजाम भी बताता हूँ। नवाज़ शरीफ इस मुल्क की हिस्ट्री का वाहिद लीडर है जिसको 25 आदमियों ने बंदूकें तानी हुई थी और प्राइम मिनिस्टर हाउस में उसके सामने कागज़ रखा गया था कि असम्बली का इजलास बुला लें और जनाब आइंदा सियासत में हिस्सा ना लेने का ऐलान करें तो हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। उसने कहा ओवर माई डेड बॉडी, ठीक है। ये कोई किसी दूसरे की मिसाल बता दें ना, बातें करना तो बड़ा आसान होता है। मुझे बताएं, अगर दुनिया में आपने ज़रूर हिस्ट्री मुझसे ज़्यादा पढ़ी होगी, क्या लोग जलावतन नहीं हुए? बड़े बड़े लोग जलावतन हुए, ठीक है। तरीका है, जो भी तरीका है, इसमें कौन सी ऐसी बात है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में चले गए, तो ये तो मतलब मिसालें मौजूद हैं, ठीक है। असल बात आप मुझे ये बताइए कि क्या उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ से कंप्रोमाइज़ किया, जो कि एक ताले आज़मा जर्नैल था जिसको कोई हक़ नहीं था कि वो पाकिस्तान के अवाम की जो हक़ हुक्मरानी है उसको सलब करे? ठीक है।
नाजरीन, इस मोड़ पर लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।